नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, जो कि पारस HMRI पटना में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जितने भी फेफड़े से जुड़े रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। आज डॉक्टर साहब से हम खास तौर पर इस बारे में बात करने वाले हैं कि स्मोकिंग आपके लिए कितनी हानिकारक होती है। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मगर आज ये समझने और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई आपको स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक सीधा सीधा सवाल यही करना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान रेगुलरली स्मोक करते हैं तो उनके फेफड़े किस तरीके से प्रभावित होते हैं? देखिए, स्मोकिंग इज़ नेचुरली इट इज़ हजार्डस टू हेल्थ। वो किसी भी फॉर्म में स्मोक हो, सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे बाकी चूल्हे से जो स्मोक निकल उस फॉर्म में हो, चाहे आप कहीं पर भी किसी तरह का स्मोक निकल रहा है, वो आपके फेफड़े के लिए घातक ही है। तो इस स्मोक में होता क्या है कि ये लंग्स में अगर जाता है तो लंग्स के अंदर ये जो स्मॉल एयरवेज है उसको ये जनरली कॉमनली इफेक्ट करता है। तो स्मोक से जो बीमारी कॉमनली जो बीमारी होती है स्मोक से, वो होती है COPD। COPD में जिसमें लोअर एयरवेज ही इन्वॉल्व होता है, और लोअर एयरवेज जब सिकुड़ जाता है तो पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। वो सांस की जो परेशानी होती है बहुत ख़राब परेशानी होती है। 20% स्मोकर्स को COPD होता है। अगर आप रेगुलरली अगर आप स्मोक कर रहे हैं, उसमें पैक ईयर हम लोग निकालते हैं, स्मोकिंग इंडेक्स होता है वो निकालते हैं, आपने कितना सिगरेट पिया, कितने साल तक पिया। अगर स्मोकिंग इंडेक्स 150 से 200 से ज़्यादा अगर आप हैं तो आप COPD के अलावा आप लंग कैंसर के प्रोन जोन में आप आ जाते हैं, अगर आप लंबे समय तक स्मोक करते चले जा रहे हैं तो स्मोकिंग का तो इफ़ेक्ट बहुत ख़राब इफ़ेक्ट है। ये लंग्स के ऊपर नहीं, ये बॉडी के बहुत सारे सिस्टम पे इसका इफ़ेक्ट है। पेट हो गया, आपके ब्लैडर हो गए, बहुत सारे कार्सिनोमा जो होते हैं, है ना, वो स्मोकिंग के वजह से ही होते हैं और स्मोक से होते हैं। बेसिकली स्मोकिंग नहीं कहेंगे हम लोग, वो स्मोक हो, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो, चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, दोनों लोग इक्वली इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि बताया कि स्मोकिंग जो होता है, जो स्मोक वो शरीर के अन्य हिस्सों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो स्मोकिंग की वजह से या स्मोक की वजह से शरीर में और क्या क्या गंभीर डैमेजेस हो सकते हैं? देखिए, जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं, अगर दिन भर में 10 सिगरेट पी रहे हैं, 15 सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें तो चेस्ट की तो लंग्स की तो परेशानी होती ही है, जैसे मैंने बताया। हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, पेट में पेप्टिक अल्सर की संभावना होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्मोक जो है वो लंग्स में तो जाता ही है, जैसे मैंने बताया कि वो आपके स्टमक में भी जाता है, जिसके वजह से पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है। वहाँ के बाद वो आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मोक जो सर्कुलेट होते हैं बॉडी में। तो वो है कि ये तो बाकी बॉडी में भी इसका इफ़ेक्ट होता है, और ऊपर से आप ओरल कैंसर से लेकर आपके लंग कैंसर से लेके बॉडी के और भी जो कैंसर, जैसे मैंने बताया स्टमक का हो गया, चाहे आपके ब्लैडर का हो गया, इस सब का कैंसर होने की संभावना बहुत तेज़ होती है अगर आप 10 साल 15 साल से ज़्यादा अगर आप स्मोक कर चुके हैं तब। डॉक्टर साहब, अगर महिलाओं में स्मोकिंग की आदत ज़्यादा रही तो क्या अर्ली मेनोपॉज या फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली पड़ता है। महिलाओं में क्या, पुरुषों में भी, अगर जो लोग अर्ली स्टेज से स्मोक कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, तो मेनोपॉज और इनफर्टिलिटी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सो मेरा आग्रह है कि लोग इस तरह से करें नहीं। स्मोक का मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 से ज़्यादा सिगरेट अगर दिन भर में पी रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। 10 से कम सिगरेट पी रहे हैं तो थोड़ा इफ़ेक्ट थोड़ा लेट्स होता है, बट होना ही है। सो नहीं करना चाहिए स्मोक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दें, मगर वो निकोटीन पैचेस वगैरह या कुछ भी आदतें होती हैं जिनके कारण वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या राय रहेगी? देखिए, स्मोकिंग अगर आप क्विट स्मोकिंग करना है तो मेरा एक कैंपेनिंग भी चल रहा है क्विट स्मोकिंग का। उसमें है कि आपका पहले अपने आप को विल डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है कि भाई कल से मुझे नहीं स्मोक करना है, परसों से नहीं स्मोक करना है। अगर हफ्ता 10 दिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए, महीना भर कंट्रोल कर लिए, तो आप में क्षमता हो जाती है कि आप आगे स्मोक नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आप निकोटीन व च्युइंग गम बहुत सारे अभी मार्केट में आ गए हैं, जिसके जो आप सेवन करने से आपका बॉडी में जो ब्लड में जो निकोटीन का लेवल है उसको मेंटेन करना, तो उसके लेवल को ख़त्म करना होता है धीरे धीरे। तो उसी के लिए लोग अगर सब यूज़ करते हैं तो इस सब का बेनिफिट तो है, बॉडी में बेनिफिट है।
बट अगर प्रॉपर तरीके से बेस्ट यही है कि आप जिस दिन क्विट स्मोकिंग उस दिन से क्विट स्मोकिंग कीजिए। बाकी दवाई की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको उसमें आपको अपना विल पावर को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको विल पावर आपको देखना पड़ेगा आप कितने विल पावर आपका स्ट्रांग है। निकोटीन में मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट महीना भर निकोटीन वगैरह लिए उसके बाद फिर स्मोक स्टार्ट कर दिए, या बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो स्मोक को धीरे धीरे कम, सिगरेट पीना धीरे कम कर रहे हैं और सिगरेट भी पिए जा रहे हैं, कम भले कम मात्रा में पी रहे हैं, और ये च्युइंगम और टैबलेट्स ये सब भी खाया जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बंद करना है तो बंद करना है, आप विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। और गोलियां तो बाज़ार में है, बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में है, बट उनका इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट भी कुछ कुछ है उनका। बट बेटर यही है कि आप स्मोक छोड़ दिए तो छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने अभी जो स्मोकिंग को लेकर बताया है उसे आप गंभीरता से लेंगे। अगर ऐसे जो भी दर्शक हैं जिन्हें स्मोकिंग की लत है और वो क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो डॉक्टर साहब के एडवाइस को ज़रूर मानेंगे। अब इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्याएं हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।